पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सिलाई मशीन का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए हमें गूगल ब्राउज़र में आना है और पीएम विश्वकर्मा योजना यहाँ पर लिख देना है ऑनलाइन। देखिए नीचे एक यहाँ पे वेबसाइट पीएम विश्वकर्मा करके आ रही है, इसी पर हमको क्लिक कर देना है। देखिए ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो लॉगिन वाले ये आइकन पे हमको क्लिक करना है और सीएससी लॉगिन यहाँ पे देख रहे हैं, सीएससी लॉगिन पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर्ड आर्टिसंस इस पर हमको सीएससी वाले इस कॉलम पे दूसरे नंबर वाले पे हमको क्लिक कर देना है। तो जब हम क्लिक कर देंगे तो ये रजिस्टर्ड नाउ वाला कॉलम आएगा। क्या हमारे घर में कोई सरकारी ऑफिसर है तो नहीं, तो क्या हम कोई लोन लिए हुए हैं तो नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब हमको आधार नंबर फिल करना है और सॉरी पहले हमको मोबाइल नंबर फिल करना है अपना जो आधार से लिंक हो, उसके बाद नीचे हमको आधार नंबर फिल करना है, फिर हमको कैप्चा फिल करने के बाद फिर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो बॉक्स है इसको टिक करने के बाद कंटिन्यू पर हमको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कैप्चा मैं फिल कर रहा हूँ और कैप्चा फिल करने के बाद मैं जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो ये बॉक्स है इस पर मैं टिक कर दूँगा, तभी मैं कैप्चा को फिल कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने टर्म्स कंडीशन के बॉक्स पर क्लिक किया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। तो ऐसे देखिए आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर देखिए 6 डिजिट की एक ओटीपी हमारे मोबाइल फ़ोन पे भेजी गई है, तो हम उसको यहाँ पे देखिए फिल कर रहे हैं और फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया देखिए अब यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए हमारा जो आधार नंबर है देखिए वो आ गया है। फिर यहाँ पे हम टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। वेरीफाई बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठा हमको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि सीएससी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो अंगूठे के बगैर नहीं होगा, तो हमको फिंगर लगवाना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पर फिंगर को रखवा लिया है और ये देखिए फिंगर यहाँ पे वेरीफाई हो गया। जैसे ही फिंगर वेरीफाई हो गया देखिए आधार का तमाम डाटा यहाँ पर उठा लिया गया है। ये जो पर्सनल डिटेल पहले है, फुल नाम देखिए है ये सब, और फादर्स नेम या हस्बैंड नेम या डेट ऑफ बर्थ ये सब उठा लिया। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जेंडर पहले से ही सिलेक्ट है। कैटेगरी जो हमारी है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। दिव्यांगता हमारा है यस या नो, तो नो हमारा है तो हम नो को सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, तो नहीं, हमको कोई भी यहाँ पे स्टेट में हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा डिस्ट्रिक्ट में कोई बिजनेस नहीं। माइनॉरिटी है कि नहीं, तो हम माइनॉरिटी नहीं है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में देखिए जो हमारा मोबाइल नंबर जो भी हमने फिल किया था वो दिखाई दे रहा है। और आधार कार्ड देखिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, हमें पैन कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। राशन कार्ड जो फैमिली डिटेल है उसमें देखिए राशन नंबर कार्ड नंबर ऑटोमेटिक उठा लिया और जो मेरा फैमिली का डिटेल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से डिटेल को अपने डिटेल डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से अपने फैमिली मेम्बर को ऐड भी कर सकते हैं। जो आधार एड्रेस है देखिए वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और अब यहाँ पे करंट एड्रेस भी जो मेरा आधार से वही सेम है। अब यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। अगर आप ग्रामीण से हैं तो ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आएगा, ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमको ग्राम जो हमारी है ग्राम पंचायत उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और तो हम यहाँ पे ब्लॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं जो भी हमारी ब्लॉक है। और तो हमारी जो ब्लॉक है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए जो हमारी ग्राम पंचायत है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर नाम आप यहाँ पे लिस्ट बहुत लंबी होती है तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। जो ग्राम आपकी पंचायत उसका कुछ नाम शुरू के लिख देंगे तो वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएगी। और देखिए जो भी यहाँ पे हमारा ग्राम पंचायत है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया है। और जो प्रोफेशन ट्रेड डिटेल्स है इसमें देखिए हम कौन से काम के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं। तो विश्वकर्मा योजना के तहत हम दर्जी का काम हम लेना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे काम है देखिए, कारपेंटर का है, नाई का है, और गोल्ड यानी कि सोना चांदी जो बनाते हैं उनके लिए है। और देखिए और भी बहुत सारे काम हैं जो राजगीर मिस्त्री है उनके लिए, लेकिन हम टेलर यानी दर्जी के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो जो सब ट्रेड है यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, वो नहीं खुलेगा। यहाँ टर्म्स कंडीशन को हमको एक्सेप्ट कर लेना है। और जो हमारा बिजनेस एड्रेस है वो क्या है, क्या बिजनेस एड्रेस सेम है जो हमारे आधार कार्ड में? तो जी हाँ, मैं घर पर ही इस काम को करूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेम क्लिक किया। सेव पर क्लिक करते हुए आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। देखिए जैसे हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया थोड़ी देर यहाँ पे ब्राउज़र ब्राउज़ करेगा और फिर हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में चले गए हैं। अब हमारा जो बैंक का डिटेल है वो हमसे मांगा जा रहा है। जो पहला नंबर का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन था उसको हमने भर दिया। अब हम बैंक डिटेल को यहाँ पे फिल कर रहे हैं। देखिए हमने अपने बैंक का नाम लिख दिया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे हम IFSC कोड अपना फिल कर देंगे। पासबुक में देख करके आप सही से फिल करिए, क्योंकि जब इंसेंटिव हमारा 15,000 का आएगा तो फिर उसको लेने में हमको दिक्कत होगी। देखिए मैं यहाँ पर केयरफुली अपना
जो आईएफएससी कोड फिल किया हूँ और सर्च पर जैसे ही क्लिक किया हूँ देखिए नेम ऑफ ब्रांच ये जो लिस्ट है ये खुल गई है, क्योंकि हमने आईएफएससी कोड डाल दिया है तो यहाँ पे खुल गई है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ब्रांच है उसको मैं सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर हम डालेंगे, तो जो हमारा अकाउंट नंबर है उसको मैं फिल कर रहा हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिएगा, क्योंकि अकाउंट नंबर अगर गलत होगा तो फिर बाद में हमको इंसेंटिव मिलने में प्रॉब्लम होगा। देखिए 2-3 बार बल्कि आप मैच कर लीजिएगा अपना जो आईएफएससी कोड है और जो आपका अकाउंट नंबर है। तो देखिए हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह फिल कर दिया है, अकाउंट नंबर डाला, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर, दोनों बॉक्स को हमने अच्छे से फिल कर दिया। फिर क्रेडिट सपोर्ट, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए तो लोन ले सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। अगर चाहिए तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करने के बाद आपको कितने अमाउंट का जो लोन है वो चाहिए वो यहाँ पे देखिए आपको फिल करना। 50,000 से 1 लाख के बीच में हमको अमाउंट लेना होता है लोन के लिए। तो हमने 1 लाख रुपये का चाहिए तो हमने ले, जिस अकाउंट में हमको मंगाना था सेम एज सेविंग जो हमने अभी अकाउंट फिल किया 2 नंबर वाले बॉक्स में, उसी में हमको मंगाना है। यहाँ जो नीचे सब लोन पर्पज़ है किस लिए आप लेना चाहते हैं तो सबको टिक में यस कर दीजिएगा। जो मेरा पर्पज़ भाई यहाँ मैं सामान वगैरह खरीदूँगा और उसी से मैं अपना बिजनेस करूँगा। यहाँ जो कॉलम लोन पहले से होते हैं यहाँ भरना होगा, वरना इसको छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं नीचे, देखिए डिजिटल इंसेंटिव का जो डिटेल है यहाँ पर अगर आपके पास यूपीआई नंबर वगैरह है, अगर यूपीआई वगैरह फ़ोनपे वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और यस करने के बाद यहाँ ऐड रॉ पर क्लिक करना होगा। ऐड रॉ पर क्लिक करके यूपीआई अपना आईडी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और यूपीआई से लिंक मोबाइल नंबर जो है वो नीचे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे यूपीआई को आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट वाले कॉलम पे क्लिक करके ऐसे अगर आपका जो गलत अगर फिल कर दिया तो उसको हटा भी सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कोई भी डिजिटल इंसेंटिव के लिए डिटेल नहीं है तो मैंने नो कर दिया। मैं सेव करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने सेव किया और नेक्स्ट पर क्लिक किया। थोड़ी देर ब्राउज होने के बाद ये मेरा जो स्टेप है वो अब आगे बढ़ गया है। तो थोड़ी देर यहाँ पे ब्राउजिंग हो रहा है। अब मैं अगले वाले चरण में चला गया हूँ। ये देखिए स्किल ट्रेनिंग, तो यहाँ पे जो बेसिक ट्रेनिंग हमारी होगी वो 5 दिनों की होगी। तो 5 दिनों की हमको ट्रेनिंग कम से कम लेना पड़ेगा। जो एडवांस ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो हमारा जो 15 दिन का है, तो 15 दिन आप मैक्सिमम ले सकते हैं। और 1 दिन के ट्रेनिंग का जो खर्च होता है वो 500 रुपया हमको दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 दिन ले सकते हैं, चाहे 15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, दोनों ट्रेनिंग वाले से। जो टूल किट है देखिए, वंस यू आर रजिस्टर्ड एंड स्किल ट्रेनिंग सर्टिफाइड यू विल बी गिवन ए ग्रांट ऑफ 50,000, यानी जैसे ही आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा ट्रेनिंग कंप्लीट 15,000 रुपया हम आपको टूल किट के लिए देंगे। यहाँ पे देखो मार्केटिंग सपोर्ट में आपको अगर कुछ चाहिए मार्केटिंग सपोर्ट इनसे तो यस करिए, वरना आप छोड़ दीजिए। सेव करते हुए फिर नेक्स्ट पर आप क्लिक करिए। मेरा डाटा देखिए सेव हो गया है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में हम आ गए। यहाँ पर डिक्लेरेशन जो डिटेल्स है वो पूछा जा रहा है कि जो आपने फॉर्म भरा है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमको टिक आई एग्री टू द पीएम विश्वकर्मा योजना, इस पर जो एग्री जो बॉक्स है इसी पर हमको क्लिक करके हमको जो डिक्लेरेशन है वो देना पड़ेगा कि जो भी हमने जानकारी दी है वो सही है और हम इसमें जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं इस योजना के लिए। तो यहाँ पे जैसे जो एग्री टू पीएम विश्वकर्मा इसी बॉक्स पर हमको टिक कर देना है। फिर हमको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो फिर देखिए जो मेरा एप्लीकेशन सबमिटेड नंबर है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब ये जो मेरा नंबर है इसी के तहत हमको जाना जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना में। और हम दर्जी के लिए ऑनलाइन किए हैं तो अब हमको ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पे लिख लेना है, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे तो हम नेक्स्ट स्क्रीन में चले जाएंगे। तो मैंने डन पर क्लिक किया। देखिए अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन में चला गया हूँ। यहाँ से देखिए जो मेरा फॉर्म है ये मेरा डैशबोर्ड है फॉर्म का। अब डैशबोर्ड में दिखाया जा रहा है कि जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है वो क्या है, जो स्कीम है वो क्या है, और मेरा फॉर्म अभी कहाँ पे पेंडिंग है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा। फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो फॉर्म को एडिट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एडिट वाले बॉक्स से नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप है 1 और 2 कंप्लीट है, तीसरा अभी जो है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कि अभी हमारी जो सर्टिफिकेट है वो हमारी बनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म है डाउनलोड योर एप्लीकेशन, जो अभी हमने एप्लीकेशन किया हुआ है इस फॉर्म को हम डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड वाले जो एरिया है इसी पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम डाउनलोड वाले एरिया पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर ब्राउज करने के बाद देखिए 4 पन्नों का एक हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर डाउनलोड हो गया। इसमें हमारा तमाम डिटेल है जो अभी हमने फिल किया है, 1 2 3 4 जो भी स्टेजेज आ रहे थे वहाँ पे जो हमने फिल किया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप मिला लीजिएगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो फिर आप वापस जा करके एडिट वाले ऑप्शन से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो जो मेरा फॉर्म था दर्जी का, मैंने ये टेलर के लिए ऑनलाइन किया हुआ है देखिए। तो यहाँ पर टेलर का फॉर्म मैंने ऑनलाइन कर दिया है विश्वकर्मा योजना से, क्योंकि हमारे एक जानने वाले हैं तो उनका ये फॉर्म है।
तो देखिए मैंने यहाँ तमाम अपने डिटेल्स को चेक कर लिया, मेरा जो सारा डिटेल है वो सही है। तो मैं इस फॉर्म को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म की ज़रूरत हमको आगे पड़ने वाली है। तो इस फॉर्म को देखिए फिर से मैं अभी पूरी तरह से एक बार और चेक कर रहा हूँ कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है जो मैंने फ़िल किया है। तो जो मेरा फॉर्म है वो पूरी तरह से सही है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को देखिए सेव कर ले रहा हूँ किया हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये देखिए जो होम पेज है पीएम विश्वकर्मा योजना का, यहाँ पर आकर के आप अपना तमाम डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना को ऑनलाइन कैसे करते हैं। मैंने बहुत तेज़ी के साथ ऑनलाइन करके ये फॉर्म आपको दिखा दिया है। तो ये होम पेज है पीएम विश्वकर्मा योजना का। इस साइट से आकर के जैसे मैंने बताया है इसी के तहत आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है वो CSC के माध्यम से हो रहा है, आप खुद इस फॉर्म को रजिस्टर अभी नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसमें ऑप्शन ज़रूर है एप्लीकेंट का और बेनिफिशरी का लॉगिन का, लेकिन वो अभी वर्क नहीं कर रही साइट। उम्मीद है कि आगे कुछ दिनों में ये साइट वर्क करना चालू कर देगी, फिर सभी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको? तो आपको भी अगर 15,000 का लाभ लेना है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करिए। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।